हेलो फ्रेंड्स, आज हम हम लोग एक पोयम करने वाले हैं एमसीक्यू जो क्लास 11 का है। और क्लास 11 में जो एक इम्पोर्टेंट पोयम है, ठीक है, तो उसको करेंगे। पोयम का जो टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, लिखा गया था वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो आइए इनको एमसीक्यू करते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आने वाला जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में तो पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन से मुलाकात होता है तो देखिए, द पोयम बोलता है द वॉइस ऑफ द रेन इज़ कन्वर्सेशन, ए कन्वर्सेशन बिटवीन, यानी किसके, इन जो वॉइस ऑफ रेन है किसके बीच में ये कन्वर्सेशन होता है। तो पोइट एंड रेन, नेक्स्ट है पोइट एंड माउंटेन्स, और नेक्स्ट है रेन एंड ट्रीज, और नेक्स्ट है बर्ड्स एंड रेन। तो आपको पता होगा, इस पोएम को पढ़े होंगे तो पोइट और रेन दोनों यहाँ पे मतलब बात करते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन होता है। क्वेश्चन आगे चलेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बोलता है व्हाट डज द पोइट आस्क सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। शॉवर, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर किसको कहा गया, जो वर्षा है, मतलब पानी जो रेन है जब बरसता है तो धीरे धीरे जो गिर रहा है, ठीक है, जो पानी गिर रहा है उस पानी से पूछता है कि पोइट जो पूछता है, आस्क मतलब पूछना, तो पोइट पूछता है तो क्या पूछता है, तो व्हाट डू यू डू, या व्हाट इज़ योर नेम, या हु आर यू। तो पोइट क्या पूछता है कि आप कौन हो, यानी आपका हो जाएगा हु आर यू। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट डज द पोइट रिप्लाई, ठीक है, रिप्ले करता है द पोइट्स क्वेश्चन, बोलता है हु आर यू। हु आर यू का जो रेन है क्या रिप्लाई, क्या आंसर देता है, रिप्ले क्या करता है, ठीक है। तो देखिए, शी इज़ रेन, द सी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, एंड शी इज़ रेन फ्रॉम द माउंटेन्स, एंड शी इज़ द पोएम ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ आंसर देता है तो बोलता है क्या कि वह जो है क्या है, वह पृथ्वी का कविता है। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन फोर्थ आता है वाई डज द रेन टेल द पोइट, यानी जो रेन है, वर्षा है, पोइट को क्यों कहता है, आगे देखिए, दैट की ही कैनॉट बी टच्ड, शी कैनॉट बी टच्ड, यानी पोइट को कहता है कि आप जो है उसको, वर्षा को छुआ नहीं जा सकता, यानी वर्षा को छुआ नहीं जा सकता, यानी उससे छुआ नहीं जा सकता। तो यहाँ आंसर है बिकॉज सी इज़ वाटर, बिकॉज सी राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और नेक्स्ट है बिकॉज सी इज़ द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और नेक्स्ट है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, आप लोग इसको बताएंगे तो आपका आंसर हो जाता है, ये आपका ए होता है, आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बोलता है विच एंड फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर साइकिल पढ़े होंगे, वाटर साइकिल, तो उसमें देखते हैं कि वाटर वेपर के रूप में जो है वर्षा या पानी जो है उठता है। तो ये बोलता है जो वर्षा है वो वाटर वेपर के रूप में उठता है। कहाँ से उठता है, तो ये तालाब है या समुंदर है या जो भी है, झील है, कुछ भी है, तो यहाँ पानी होता है जब धूप से, यहाँ सूरज है, सूरज का रोशनी आता है, बहुत गर्मी पड़ता है, तो यहाँ वाष्प होके पानी हीट हो जाता है, और हीट होके क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल हो जाता है, यानी हीट हो जाता है, और वो वाष्पीकरण होने लगता है, भाप बनने लगता है, और वाटर वेपर के रूप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। तो वही प्लेसेस बताया गया है, तो क्या है, लैंड और बॉटमलेस सी, लैंड और ओशन, और माउंटेन से लैंड और नॉन ऑफ दिस। तो पोएम में यहाँ बताया गया नॉन ऑफ एबव, तो पोएम में यहाँ बताया गया था
कि ये जो है लैंड है और बॉटमलेस सी है, यानी सी का जो बॉटम है, जो ठीक है सतह है, वो सतहलेस है, ऐसे बताया गया था। क्वेश्चन आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन बोलता है व्हाट हैपेंस द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के जो सतह पर वर्षा फॉल बैक्स मतलब ऊपर, पृथ्वी जब ऊपर चला गया है और वो जो गिरता है यानी बैक होता है, फिर पृथ्वी में आता है, ये पृथ्वी में, तो जब वो आता है तो पृथ्वी में आने से वो पृथ्वी पर क्या होता है, तो बोलता है इट्स प्रोवाइड्स वाटर, यानी वो पानी देता है, और इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ, और नेक्स्ट है इट हेल्प्स मतलब इन ठीक है ग्रीनरी, और इट हेल्प्स आगे देता है ये, तो ये क्या करता है, ये जो है ब्यूटिफाई करता है पृथ्वी को, कि क्या करता है, देखिए पृथ्वी को यहाँ वर्षा देता है, क्या देता है, पृथ्वी को क्या देता है, तो वर्षा देता है। तो आप लोग को पता होगा कि क्या देता है, तो ये पृथ्वी को यहाँ वर्षा देता है, ठीक है। तो आंसर आगे आपका हो जाएगा, आंसर क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा बताएंगे। तो राइट आपका जो है इट प्रोवाइड्स वाटर, यानी क्या देता है, पानी देता है, यही ना, पानी देता है। और आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आंसर वाटर तो देता है, लेकिन पृथ्वी पर क्या कर देता है, ब्यूटिफाइज कर देता है, यानी ये ए नहीं होके आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बी है, क्या है, ये बी राइट होगा, क्योंकि वो पानी देने से वर्षा कम बेक आता है, तो सारे चीज़ों को क्या कर देता है, ब्यूटिफाई कर देता है और प्यूरिफाई कर देता है। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आ जाता है 7 नंबर। 7 देखिए क्या है, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर जो सीड्स रहते हैं, सीड मतलब बीजे बोए हुए रहते हैं, तो रेन जो है कैसे सीड्स को जो है हेल्प करता है। तो देखिए प्रोवाइड्स वाटर, और यहाँ है प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो, और नेक्स्ट है प्रोवाइड्स लाइफ नॉन ऑफ दिस। तो राइट क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी ये लाइफ दे देता है और साथ साथ में बीजे जो है सूखे या जो भी है वो क्या हो जाता है, उनको ग्रो करने में हेल्प मिलता है, यानी मदद करता है। आगे क्वेश्चन आगे चलते थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि स्लो हो जाता है। देखिए व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डज नॉट केयर, शी डज नॉट केयर, जब इफ एनीवन बॉदर अबाउट हर डीड्स और नॉट, कहता है यहाँ वह जो है शी बोलता है कि ध्यान नहीं देती है, इफ अगर कोई उनको काम को ध्यान अगर देते हैं, यानी उनके बारे में कोई जो है अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी ध्यान नहीं देते हैं, तब क्या होता है ना, जब वो ध्यान नहीं देते तब क्या वर्षा क्या करती है उस समय। तो वर्षा जो है बोलता है सी टॉक्स टू द लैंड, और सी works harder and she completes her work and talk to earth and she completes her work and comes back home। और what does poet compare, नहीं सॉरी ये तो हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 8 का ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, ठीक है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आगे मतलब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा
फास्ट में। तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द रेन विद। पोइट जो है रेन को किसके साथ कंपेयर करता है, मतलब क्या है ना, पोइट जो कंपेयर क्या करता है रेन को, तो रेन को जो है ना किसके साथ है ना, किसके क्या है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द रेन, रेन को कंपेयर करता है विथ, रेन के किसके साथ है, सॉन्ग के साथ, हेवन के साथ, ब्यूटी और फ्लावर्स। तो इसका हो जाएगा सॉन्ग के साथ। क्वेश्चन आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन हमारा आ जाता है 10। क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 कहता है वाई डज द पोइट कंपेयर द रेन विथ ए सॉन्ग, एक सॉन्ग से क्यों करता है। तो देखिए यहाँ, बिकॉज सी ब्यूटिफाइज द अर्थ, बिकॉज सी प्रोवाइड्स लाइफ ऑन द अर्थ, और एज दे बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी, और नेक्स्ट है नॉट जी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका जो है 10 का नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज होगा। क्या बोल रहा है, वाई डज पोइट कंपेयर द रेन विथ ए सॉन्ग, यानी सॉन्ग के साथ रेन को तुलना क्यों करता है, ठीक है, क्यों करता है, बिकॉज सी ब्यूटिफाई, बिकॉज सी प्रोवाइड्स ऑन द सी अर्थ। यहाँ सिंगर की बात किया गया है, लेकिन यहाँ नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है, इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है, नॉन ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन हमारा 11 हो जाता है। सो फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ओरिजिनेट, कहाँ से होता है, तो हेवन से, ओशन से, और द हार्ट ऑफ द सिंगर से, या सोल ऑफ द अर्थ से। तो ये हो जाएगा सिंगर से सॉन्ग उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी दिल से, ये सिंगर जो है सिंगर के दिल से निकलता है। देखोगे सिंगर को गाते हुए, और आप गाइएगा वो गाना, और वो जो सिंगर गाएगा वो गाना, बिल्कुल डिफरेंट होता है। इफ़ द पोइट हैज़ यूज्ड मेटाफॉर इन द पोएम व्हाट इज इट, बोलता है मेटाफॉर यूज किया गया है इसमें। पोइट अगर मेटाफॉर इसको यहाँ इस पोएम यूज किया है तो वो क्या है, तो बोलता है आई एम द, ठीक है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, वॉइस ऑफ रेन, और ये है ये। तो आपका मेटाफोर का मतलब डायरेक्टली कह रहा है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है, 12 का आंसर ए। बात समझ में आ गया सबको, मतलब आपको समझ में आ रहा है, हाँ है ना, ये हो जाएगा ए। जो डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो मेटाफोर, और जो एज और लाइक जो कंपेयर करने लगते हैं तो हम बोलते हैं उसको सिमिली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, सो व्हाट हाइपरबोल वाज यूज्ड इन दिस पोएम, यानी क्या हाइपरबोल, कौन सा हाइपरबोल यहाँ यूज किया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन, आई एम द पोएम, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ एंड सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर है ना, शावर, और बॉटमलेस सी, और रेन ऑफ द वट, क्या वॉइस ऑफ द रेन। तो इसका राइट हो जाएगा बॉटमलेस। देखिए बॉटमलेस को हाइपरबोल बोला गया, यानी बढ़ चढ़ के बातें कहना, उसको बोलते हैं हाइपरबोल, ठीक है। तो देखिए बॉटम लेस सी क्यों होता है कि उसका सतह जो है क्या नहीं होता है बॉटम का, चाहे कितने भी गहराई समुंदर हो या सी हो, उनका बॉटम तो होगा ना, सतह तो होगा ना, इसीलिए इसको कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट हैपेंस टू द रेन इन द स्काई, स्काई जो है ना, वो रेन, स्काई में रेन क्या होता है, तो देखिए रेन ड्रॉप्स फॉर्म बनता है, इट रेन इट कंडेंस होता है, और इट फॉर्म्स क्लाउड, और ये होता है। तो इसका आपको पता है, ये जो है ऊपर जब जाता है, और वर्षा जो है, वर्षा क्या होता है स्काई में, तो एक रेन ड्रॉप्स बन जाता है। तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ए। क्वेश्चन आगे है 15 क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन देखिए 15 है कि व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन्स क्या होता है। डिसेंड का आप समझ में आता होगा। डिसेंड का मतलब होता है गिरना, यानी नीचे होना, कम डाउन होना। तो जैसे डिसेंडिंग पढ़े होंगे, है ना, डिसेंडिंग असेंडिंग, जिसको असेंडिंग बोलते हैं ना, और असेंडिंग इस तरीके से, उसी तरीके से डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग का मतलब घटना और असेंडिंग यानी कहीं ऊपर चढ़ गया है तो उसको नीचे उतरना। तो यहाँ देखिए नॉट क्लियर, कम डाउन, टू वॉश और हिडन। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये कम डाउन हो जाएगा, नीचे उतरना और नीचे आना। क्वेश्चन हमारा आता है 16, वाई डज द रेन डिसेंड टू अर्थ। अर्थ में क्यों आता है वो रेन। तो टू वॉश द ड्राउट एंड प्रोवाइड वाटर, और यहाँ सी प्रोवाइड्स लाइफ ऑन अर्थ। प्रोवाइड्स का मतलब गिव होता है, ठीक है, गिव मतलब देना। तो लाइफ देता अर्थ पे, और इट ब्यूटीफाई एंड प्यूरीफाई द अर्थ। सुंदर बनाता है और साथ में प्यूरीफाई शुद्ध कर देता है, सफाई कर देता है। तो इसका राइट आपका हो जाएगा यहाँ ये वाला ए हो जाएगा, क्योंकि ड्राउट और ठीक है, प्रोवाइड वाटर के बारे आपको कविता में मिलता है, पोएम में। ये भी हो सकता था बट ये नहीं है, आपको ड्राउट दे दिया गया है, इसके वजह से वो है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट डज द रेक्ड और अनरेक्ड मीन्स क्या होता है। देखिए रेक्ड का मतलब होता है ध्यान, ठीक है, ध्यान, ध्यान ऐसे होगा, आधा ध यान, ध्यान देना। और अनरेक्ड का मतलब ध्यान ना देना, ठीक है, यानी ध्यान देना और ध्यान ना देना, ये है आपका। तो आपका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन है यहाँ पे इनरिचमेंट और नॉट रिचमेंट, केयर्ड फॉर और नॉट केयर फॉर, टू प्यूरिफाई नॉट, टू वॉश नॉट वॉश। तो इसका राइट हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन आगे चलते। 18 क्वेश्चन है वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोएम। सॉन्ग जो है रिटर्न हो जाता है, और सॉन्ग को कंपेयर किया है किसी के साथ, तो यहाँ क्या है वाटर के साथ, है ना, नहीं वाटर नहीं, रेन। तो यहाँ ऑप्शन आपका यहाँ है क्या कि इट्स ओरिजिनेटर दैट इज सिंगर, और टू पोएट अर्थ ओशन। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ए, सिंगर से ही गाना आता है, ऐसा ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर्ट दाउ। इसका मतलब होता है हु आर यू। तो देखिए हु आर यू कहाँ, पहला है, दूसरा है व्हाट आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, हु आर यू, और इसमें क्या है। तो देखिए हुज आर्ट इज दिस। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ, ये हो जाएगा हु आर यू, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन कहता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो आपको पता है कौन है, वाल्ट विटमैन का है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए। तो चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया। आपको पूरे जो ग्रामर से लेकर आपका बुक्स जो लिटरेचर है सारे करा रहे हैं, और अवर जो है लगातार आपका जारी रहेगा। जो 11 में 12 जाएंगे उनको सारा MCQ और क्वेश्चन आंसर सब करा दिया जाएगा। ओके बाय।